आज वो डिस्टर्ब करने नहीं आया, अच्छा है ना? तुम परेशान क्यों हो रही हो? अरे मैं तुम्हें गुड न्यूज देने के लिए यहाँ बैठा हूँ और तुम उसी के बारे में सोच रही हो। हेलो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ कीर्ति। फोन पे हूँ पापा। आज सुबह से हम दोनों मिले ही नहीं। तुम्हारी दोस्त की शादी की तैयारी कर रहा था। अगर ये बात थी तो पहले क्यों नहीं बताई मुझे? मैं कब से तुम्हें गुड न्यूज देना चाहता हूँ, तुम किससे बात कर रही हो? फ्रेंड है पापा। हेलो, मुझे ये बताओ, मैंने पापा से झूठ क्यों बोला? तुम्हारा नाम क्यों नहीं बताया? जब प्यार हो जाता है ना तो इंसान झूठ बोलता है। मैं आखिर प्यार में किसी से झूठ क्यों बोलूं? मैं झूठ नहीं बोलूंगी। समझ गए? किसका फोन है कीर्ति? पद्दू का है पापा। डिस्टर्ब हो गई हो ना? बिल्कुल नहीं। यहाँ तक कि पहली बार जब तुम्हें चांटा मारा था तब तुमने कहा था तुम डिस्टर्ब हुए, पर मैं नहीं हुई। तुमने मेरे लिए कॉलेज ज्वाइन किया, मैं तब भी डिस्टर्ब नहीं हुई। पद्दू को जब एक लड़की ने छेड़ा तुमने तब उसकी हेल्प की, पर जब पता चला उसने मुझे छेड़ा था तुमने उसे सबक सिखाया। मैं तब भी डिस्टर्ब नहीं हुई। मेरे पापा तुम्हारी वजह से बहुत डिस्टर्ब्ड हैं, पर मैं डिस्टर्ब नहीं हुई। तुमने मेरी फ्रेंड की शादी कराने में मदद की, पर मैं डिस्टर्ब नहीं हुई। आज तुम सारा दिन नजर नहीं आए, मैं डिस्टर्ब नहीं हुई। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि मैं बार बार ये कहते हुए क्यों डिस्टर्ब हो रही हूँ कि मैं अभी तक डिस्टर्ब नहीं हुई। आई लव यू कह के मुझे भी डिस्टर्ब कर दो ना। आई एम सॉरी। मुझे आज समझ में आया कि पिछले 2 महीनों से तुम्हारे ऊपर आखिर क्या गुजर रही थी। तुम मेरे पास आ रही हो या मैं तुम्हारे पास आऊं? नहीं नहीं, मैं आ जाऊंगी। जब मुझे देखो तो गले लगाने से मत रोकना। मुझे देखते ही गले लगा लेना, मैं तुम्हें बाहों में उठा लूंगा और फिर कोई डुएट गाएंगे। हे, मैं आऊंगी पर अभी नहीं। पापा घर पर है, कल सुबह 9 बजे। मैं कल तक इंतजार नहीं कर सकता, मैं तो अभी आ रहा हूँ। इतनी हड़बड़ी मचाना अच्छा नहीं होता बाबू। इतने दिन मेरी हाँ सुनने का इंतजार किया है तुमने, बस एक रात और कर लो। हर पल ये महसूस करोगे कि तुम पल पल मेरे पास आकर मेरा हिस्सा बनते जा रहे हो। ठीक है ना? हेलो, क्या हीरो? पहचान कौन? पार्टी या पिटाई? 10 भाड़े के नए पहलवान रखे हैं मैंने। हर एक को महीने का 50,000 पगार है। टोटल 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन क्या है ना, अपन का ईगो के सामने 5 लाख चिल्लर माफी है, वही 10 पहलवान तेरी छमिया को उठा के मेरे पास लाए हैं। हे, तुझे तो मैं हाँ, उधर खोटा मत चिल्ला। तू इधर को आ जा, तेरा पूरा चिल्लाट अपन तबीयत से निकालेगा। बहुत शौक है ना तेरे को पार्टी मनाने का? इस बार पार्टी के साथ साथ मुजरा भी होगा। कीर्ति सिर्फ मेरी है।
अगर किसी ने उसकी तरफ आंख उठा के देखा तो मैं उसे जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। अगर किसी ने इसके पास आने की, इसे छूने की, ऐसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उसे मौत के घाट उतार दूंगा। भाई तुमने तो अपन लोगों को 4 ही प्रॉब्लम बताई थी, ये 5वीं कहां से पैदा हो गई? रात भर जाग कर उस पल का इंतजार किया जब कीर्ति मुझसे आई लव यू कहेगी। सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई और बंदा मेरे सामने कहेगा कि वो उससे प्यार करता है। उस बंदे ने मुझे 7वें आसमान से जमीन पर पटक दिया। सिद्धार्थ वर्मा, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। 4 साल पहले जब वो कीर्ति से मिला था तब वो सिर्फ सिद्धार्थ वर्मा था। मैडम, तुम ही हो ना जिसने मेरे लिए सुसाइड करने की कोशिश की। मैं जानती तक नहीं कि तुम कौन हो, तुम्हें कभी देखा तक नहीं। तुमने सोचा कि तुम ऐसा लेटर लिखोगे और सुसाइड कर लोगे तो मैं तुमसे प्यार करने लगूंगी। और ये लिखा क्या है तुमने? तेरा सैया लेटर लिखा है या हिंदी पिक्चरों के नाम लिखे हैं? कीर्ति, उस लव लेटर पे पेन उसकी नहीं है, मेरी है। तो तुम कौन हो? मैं तो बस इसका लेटर देने आया था। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कीर्ति, मैंने तुम्हें प्रपोज करने के लिए अपना लव लेटर इस कबूतर के हाथ भिजवाया था। आई लव यू कीर्ति। लव करते हो मुझसे? देखा ना मुझे लव करने का नतीजा क्या होता है। तुम भी सुसाइड करके ऊपर वाले को प्यारे हो जाओगे। अगर तुम ऐसे ही आंखों में आंखें डाल के रोज मुझसे बात करोगी तो मैं ऐसे ही मर जाऊंगा। तुम मरो, कल मरते हो तो आज मर जाओ, पर मेरी जान छोड़ो। कीर्ति, प्लीज मुझे परेशान मत करो, मेरा पीछा करना छोड़ दो। तुमने मेरी लाइफ में बिना परमिशन एंट्री मारी है। अब मैं तुम्हारे घर में एंट्री मार के बात करूंगा। घर में जवान सुंदर लड़की हो तो तुम जैसे लड़के इस तरह की बातें करने आएंगे ही। ऐसा नहीं है सर। अच्छा ये बताओ, मेरी लड़की को देने के लिए तुम्हारे पास है क्या? शादी के लिए मुझे क्या करना होगा? पढ़ाई, नौकरी, औहदा। मुझे यकीन दिला सकते हो कि तुम्हारे साथ मेरी बेटी खुश रहेगी? यही बात मैं कीर्ति से सुनना चाहता हूँ। मुझे कुछ नहीं कहना है, जो पापा का फैसला है वही मेरा फैसला है। क्यों, सुन लिया ना? क्या हुआ, दाल नहीं गली तो यहां से चुपचाप जा रहे हो? आज 22 अगस्त है, ये डेट और अपनी कही बात याद रखिएगा। अब मैं जिंदगी में कुछ बनकर ही आपके पास लौटूंगा। चलता हूं। मुझे पता करना था कि मेरी कहानी में यह नया ट्विस्ट कौन है। सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मैं पुलिस स्टेशन गया। बाइक पार्क कर दे। कीर्ति, तुमने मुझे गले लगाकर बाइक पर राउंड मारने का वादा किया था ना? आजा, आओ। शर्माने की क्या बात है? प्यार किया तो डरना क्या? आजा। कीर्ति तुमसे प्यार करती है? कीर्ति, क्या तुम इस लड़के से प्यार करती हो? ये इस बात का जवाब नहीं देगी। आपकी इज्जत करती है। पर ये कौन है और इसने क्यों कहा कि ये कीर्ति से शादी करने वाला है? सही कहा, कीर्ति से शादी करके मेरा दामाद बनने वाला है ये। इस महीने की 26 तारीख को मैं इनकी शादी कराऊंगा। इसकी और कीर्ति की शादी होने वाली है। जोक अच्छा है, बाद में याद दिलाना, हंस लूंगा। ये जोक नहीं है। हाँ और क्या? हो सकता है लड़कियों को हाजिर जवाबी पसंद हो, लेकिन मेरे पुलिस स्टेशन में ये सब नहीं चलेगा। अब तक तूने क्या किया उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। कीर्ति मेरी होने वाली बीवी है, उससे दूर रहना। ये प्रसाद, 100 का नोट देना। ये 100 का नोट रखो और कीर्ति को भूल जा। रखो रखो, जेब में रख दो। इस मजाक का क्या मतलब है? तू पुलिस वाला है ना, तो रिश्वत लिए बिना काम नहीं करेगा। ये प्रसाद, एक नोट और देना। तेरी इतनी हिम्मत! सिद्धू रुक जाओ, मुझे इससे बात करने दो। कीर्ति, एक सवाल पूछता हूं, मुझे उसका सीधा जवाब चाहिए। तुमने कहा था कि तुम मेरी पसंद के लड़के से शादी करोगी, तो तुम अपनी बात पे कायम हो या नहीं? मैं सिर्फ आपके पसंद के लड़के से ही शादी करूंगी पापा। समझदार है मेरी बेटी।
पापा इस 26 को मेरी शादी कराना चाहते हैं बाबू। उससे पहले तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा कि वो तुम्हें पसंद करें। तब उन्हें तुम्हें ही अपना दामाद चुनना होगा। मैं शादी के मंडप में दुल्हन की तरह बैठी होंगी, पर तुम मुझे मंगलसूत्र पहनाओगे और मेरे पापा मेरा कन्यादान करेंगे। अच्छा, तो ये पंगा है। आज मुझे पता चला कि मेरी बेटी कितनी भोली है। अगले 25 दिनों में तुम मुझे कन्विंस करोगे कि मैं कीर्ति की शादी तुमसे कराऊं? हाँ? इम्पॉसिबल। सिद्धू ने कीर्ति से 4 साल दूर रह के अपनी पढ़ाई पूरी की क्योंकि मैंने ऐसा कहा था। उसने नौकरी हासिल की ताकि वो कीर्ति को खुश रख सके। तुम्हारे पास क्या है? सिर्फ तुम्हारा एटीट्यूड और सड़क छाप अकड़। तुम मुझे कभी कन्विंस नहीं कर पाओगे। आपने कभी सोचा था कि मैं इंजीनियरिंग पास कर पाऊंगा? आप ही ने बुक देकर पास कराया ना। कभी सोचा था कि कीर्ति मुझसे प्यार करने लगेगी? पर कुछ सुना ना। जब ये सब हो सकता है तो ये भी मुमकिन है कि कीर्ति की बात सच हो और आप मुझे दामाद चुन लें। मेरे पास अब भी 25 दिन है। ओनली 1 मोमेंट। आपको लगता है आपको कन्विंस करने के लिए मुझे एक पल नहीं मिलेगा? खैर, आप बस 42 साइज शर्ट और 32 वेस्ट की पैंट का इंतजाम करके शादी की तैयारी कीजिए। जल्द मिलेंगे। सिद्धू, कीर्ति कंफ्यूज्ड है। वो उसकी नादानी को प्यार समझ रही है।